मैट्रिक परीक्षा में आपको मैथ के पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यदि 50 में से 50 नंबर लाना होगा तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने पर आप 50 में 50 खूब इत्मीनान से ला सकते हैं। तो चलिए ना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दिया है कि एपी में 4, 16, 4, 10, 16, 22 और 28 से कह रहे सार्वंतर निकालने के लिए। देखिए सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर होता है डी, तो डी के लिए फार्मूला जाता है कि a2 - a1, a2 - a1, तो देखिए a1 है ये a2 है, तो इसका मतलब 10 में से हमको घटा देना है 4। तो देखिए 10 में से यदि घटाइएगा आप 4 तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो देखिए 6 आपका दिया है बी नंबर में, तो यहाँ पर जो है पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में यहाँ पर दिया है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखिए 0, 1, 2 इस तरीके से आपका दिया है और इनमें से कोई नहीं, असंभव घटना पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक फार्मूला काम करता है और वो फार्मूला ये हो जाता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो पीई होता है यानी कि घटना जो घटित होने की संभावना होती है ये लेस देन होता है 1 से, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन जो 0 होता है लेस देन होता है घटना घटित होने से। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बस याद रखना है कि 0 और 1 के बीच में होगा, जैसे 0 और यहाँ से 1 के बीच में जो भी संख्या आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं कि घटना घटित होगा। देखिए यहाँ पर अब देखिएगा कि कहने का मतलब है इसको देखने से आप बता सकते हैं कि या तो उसका जो घटना घटित होगा 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या इसके बीच में की संख्या हो सकता है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए घटना घटित होने की ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 कह रहा है तो यहाँ पर हमको 1 ही तक लेना है, 2 तक नहीं लेना है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो दूसरा नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हमको असंभव कह रहा था, तो ये घटना और ये भी घटना घटित हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रायिकता बनाइएगा किसी भी तरीके का प्रायिकता तो उसमें 2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो जो दूसरा नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 के अनुपात में दिया है, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में हर साल पूछता है। देखिए इसको बनाने का सबसे सुपर ट्रिक देखिए कि यहाँ जो 4 है ना और यहाँ पर 9 है, इस दोनों का आपको निकालना है वर्ग। जैसे देखिए 4 का वर्ग करेगा तो कितना हो जाएगा 16, अनुपात लगाइए, और 9 का वर्ग करेगा तो हो जाएगा 81। तो देखिए 16:81 आपका आंसर आ चुका है, 16:81। देखिए यहाँ पर जो है सी नंबर में आया है, तो जो तीसरा नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1, 4, x 5, 12 का माध्य 7 है, तो कह रहा है x का मान निकालने के लिए। तो देखिए माध्य के लिए एक सूत्र हो जाता है कि माध्य बराबर होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सवाल जो है ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसीलिए हम सूत्र नहीं लिखेंगे। तो माध्य बराबर भी हमने बताया कि सभी प्रेक्षणों का योग, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़िए ना, 1 + 4 + x + 5 + 12 और होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण देखिए 2, 3, 4, 5 है, तो नीचे में क्या हो जाएगा 5, और इसका माध्य यहाँ पर कितना दिया है 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तिथिया त्रिची गुणा करिए तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। जोड़िए 12 × 5 = 17, 17 और 4 हो जाएगा 21 और 21 हो जाएगा 22, तो 22 हो गया, और प्लस में x आपका बचा है तो प्लस x उसी तरह हो गया। यदि देखिए x बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 35 - 22, तो घटा दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा x यानी 1, यानी कितना आ गया 13। देखिए 13 कहाँ दिया है, चौथा का यहाँ पर डी नंबर में दिया है, तो यहाँ पर जो 4 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा है कि 2, 4 और कह रहा है कि 0, 0 को जोड़ने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए कि x1 + x2 और बटा में होता है 2, उसके बाद हो जाता है कि y1 + y2 बटा में 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा x1, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा x2, उसी तरीके से ये हो जाएगा y1 और यहाँ पर हो जाएगा y2, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़िए, 0 और 2 को जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर हम जोड़ देते हैं कि 2 + 0 और बटा में 2 हो जाएगा, उसी तरीके से y1 + y2 यानी कि 4 और 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा कि 4 + 0 और बटा में हो जाएगा 2। देखिए जब बनाइएगा इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा ना, मतलब 2 बटा में 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4 बटा में 2। देखिए इसको घटाइएगा तो 1 बार में घटेगा, इसको घटाइएगा तो 2 बार में, तो कितना जाएगा कि 1 और 2, 1 और 2। तो देखिए 1 और 2 यहाँ पर ए नंबर में दिया, तो जो 5वां नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया कि ax² - bx + c = 0, तो मूलों का कह रहा है योगफल निकालने के लिए। मूलों का योगफल कह रहा है निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जो मूलों का योगफल होता है कि α + β बराबर हो जाता है कि -b बटा में ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर a का मान निकालिएगा तो x² का गुणांक होता है a होता है, तो यहाँ पर a का मान कितना होगा a, b जो होता है ना x का गुणांक होता है, तो देखिए x का गुणांक कितना दिया, माइनस में b दिया है तो माइनस में b हो जाएगा, और c बराबर होता है अचर पद, मतलब यहाँ पर c ही दिया है तो c बराबर c ही होगा। तो चलिए देखिए b का मान यहाँ पर देखिएगा तो b का मान कितना दिया, यहाँ पर माइनस में b दिया है, तो माइनस एक फार्मूला वाला, और ये वाला जो माइनस दिया है वो वाला, तो -2 को हो गया तो कोष्ट में करिए,
और ए का मान देखिएगा तो ए ही दिया है, तो ए हो गया, तो इसको बनेगा तो कितना जाएगा बी बटा में ए। तो देखिए ना बी बटा में ए प्लस में कह रहा है, तो देखिए बी बटा में यहाँ पर सी नंबर में दिया है, तो जो 6 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 बटा में √3 बराबर क्या है। 1 बटा में √3 बराबर क्या है, 1 बटा जो √3 दिया है ना, तो इसके बराबर पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर मान रख लेंगे। जैसे देखिए tan 60 है, तो tan 60 का मान कितना हो जाता है √3। अब देखिए cos 45 कह रहा है, तो cos 45 का मान कितना हो जाता है 1 बटा में √2, और sin 30 का मान हो जाता है 1 बटा में 2। उसी तरीके से cos, अब यहाँ पर tan जो दिया है tan 30 का मान देखिएगा तो हो जाता है 1 बटा में √3। तो देखिए हमारा यहाँ पर देखिए कह रहा है 1 बटा में √3 किसके बराबर है, तो यहाँ पर आया है, मतलब ये डी नंबर के बराबर है, यानी कि tan 30 के बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में √3 होगा। आदित्य कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE समानांतर यहाँ पर हो जाएगा कि BC है। ध्यान दीजिएगा कि DE समानांतर BC है और BC जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है DE बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ABC। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो कह रहा है कि AC का मध्य बिंदु, देखिए जो AC है इसका मध्य बिंदु यहाँ पर AB और AC का मध्य बिंदु क्या है D और E है, तो मतलब यहाँ पर क्या है D है और इधर में है E, और ये क्या है यहाँ से एक लाइन है, तभी तो क्या होगा कि ये समांतर होगा, DE समानांतर BC। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि BC 8 दिया है, मतलब ये वाला दिया है 8, तो आपको पूछ रहा है DE निकालने के लिए, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए इसका ट्रिक, ये नीचे वाला 8 रहेगा तो ऊपर वाला इसका आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4। यदि ऊपर वाला दिया रहेगा नीचे वाला पूछेगा तो उसका दुगुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 4, भी हमने बताया था कि इधर नीचे मतलब जितना भी रहेगा उसका हम लोग ऊपर वाला निकालना होगा तो आधा करेंगे, यदि ऊपर वाला दिया रहेगा तो नीचे वाला निकालेंगे तो उसका दुगुना। तो 8 दिया है तो हमारा कितना हो गया 4। देखिए 4 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यहाँ पर जो 8 नंबर है इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि कोई घटना ई हो तो PE प्लस PE डैश का मान क्या होगा, निकालने के लिए इसको कह रहा है। तो देखिए ये डायरेक्ट सूत्र ही दे दिया है, जैसे देखिए ना कि PE प्लस हो जाता है कि PE डैश, इसके बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये वाला 1 के बराबर होता है, डायरेक्ट सूत्र दिया है। तो यहाँ पर देखिए ए दिया है B नंबर में, तो यहाँ पर जो है पहला का 9वां नंबर है, इसका B नंबर सही हो जाएगा। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जब AP के प्रथम प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर D है, तो कह रहा है कि AP के 3 वो पद और निकालना है। देखिए प्रथम पद आपका कितना दिया है 2 और सार्वअंतर कितना दिया है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 बराबर आपका 2 दे दिया है। अब A2 निकालना था। देखिए A2 के लिए फार्मूला क्या होता है कि A1 प्लस D होता है, तो A1 का मान दिया है 2 और D का मान आपका सार्वअंतर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 5। तो देखिए एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, 2 तो हो गया, एक और हमको निकालना है, तो A3 बराबर करिएगा तो A2 प्लस D करिएगा ना आप, तो A2 का मान कितना दिया, 5 आया है, ये वाला 5 और प्लस, अब D कितना है 3 दिया है, तो कितना आ गया 8। तो देखिए आपका आंसर आ गया कि 2, ये वाला 5 हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा 8। देखिए 2 5 8 यहाँ पर ऑप्शन नंबर B में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो जो 10 नंबर था इसका B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेहा और प्रियांशु जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। देखिए अब यहाँ पर जो 10 नंबर था इसका B नंबर तो बन गया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान कह रहा है निकालने के लिए, sin π/4, और कह रहा है कि cos π/4 का मान कह रहा है निकालने। देखिए इसको बनाने से पहले साइन, देखिए यहाँ पर पाई दिया है ना, तो आपको रखना 180 डिग्री, तो 180 हो जाएगा ऊपर में और बटा में 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कि cos, और फिर यहाँ पर पाई दिया है तो कितना हो जाएगा कि 180 और बटा में हो जाएगा 4, तो इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा sin 45 डिग्री। यहाँ से देखिए sin 45 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा cos 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए sin 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान रख लीजिए, तो देखिए sin 45 और cos 45 का मान एक ही होता है और वो हो जाता है 1 बटा में √2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटा में √2। दोनों बात क्लियर है। देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका घंटा, मतलब 0 आ जाएगा, तो 0 दिया है B नंबर में, तो जो 11 नंबर था इसका B नंबर सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन एक फार्मूला दे दिया है कि कोण थीटा वाले, देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटा में 360 पाई r², ये सूत्र होता है। तो चेक करेंगे हम लोग कि थीटा बटा में 360 पाई r² कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो यहाँ पर जो 12 नंबर है इसका D नंबर सही हो जाएगा, 12 का D नंबर सही हो जाएगा। करण और आशीष जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तभी पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 12 का क्या आ गया, D नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, यानी कि 12 का D। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि किसी AP है 2 5 8 और 11, इसका कह रहा है कि 9वां पद निकालने के लिए, कि 2 5 8 11 दिया है, 9वां पद कह रहा है निकालने। देखिए A बराबर करिएगा तो 2 दिया है,
डी बराबर इसमें से घटाइएगा 5 में से 2 को, तो कितना आ जाएगा 3। तो डी बराबर हो गया 3 और एन बराबर आपका दिया है 9। तो एन बराबर निकालना है, तो एन के लिए फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या हो जाता है डी। तो ए का मान 2 रखिए प्लस एन का मान अभी कितना यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा माइनस में 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पर देखिए ना 3 आया है तो यहाँ पर 3 होगा। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा कि 8 गुणे 3, तो देखिए 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, 24 2 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा कि 26। तो देखिए 26 आपका सी नंबर में दिया है। तो जो 13 नंबर था इसका सी नंबर तो सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 है तो कह रहा है कि मूल निकालिए। a और b इसका मूल पहले से दिया है, तो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छा अल्फा बीटा मूल दिया है तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी दिया है इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यदि a बराबर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए c है, तो a बराबर हो जाएगा c। b बराबर निकलेगा तो b बराबर तो x का गुणांक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में b, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में b। और c बराबर होता है अचर पर, तो यहाँ पर देखिए ना a दिया है c की जगह पर, यहाँ पर हो जाएगा a। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा, ध्यान से देखिए कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है कि माइनस बी बटा में सूत्र होता है, तो माइनस तो उसी दे रहेगा और b की जगह पर देखिए कि आपका यहाँ पर माइनस में b दिया है, तो यहाँ पर माइनस में b हो जाएगा और बटा में a का मान देखिएगा तो कितना दिया है c दिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा c। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि यहाँ पर आपका प्लस में b हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस में b हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा c। यदि अल्फा बीटा निकालेंगे मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होता है c बटा में होता है, तो देखिए c का मान आपका यहाँ पर दिया है a, तो यहाँ पर हो जाएगा a और a का मान दिया है c, सब उल्टा दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ये निकालना है इसके लिए एक फार्मूला आ जाता है, पहले देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं आप कि इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस में 2 अल्फा बीटा कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला होता ही है। तो देखिएगा कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आपका है b बटा में c आया है, तो यहाँ पर b बटा में c तो करिएगा लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करिए, यहाँ भी स्क्वायर तो हो जाएगा और माइनस 2 गुणा करिए अल्फा बीटा का मान आपका यहाँ पर a बटा में c, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a बटा में c। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बनेगा तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर बटा में c स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कि 2a बटा में c, अभी भी ऑप्शन नहीं आया है। देखिए इसका दोनों का लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा कि c स्क्वायर। अब देखिए c स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि b स्क्वायर और माइनस यहाँ पर c में c से मतलब करिएगा तो c बार में कट जाएगा तो c आपका बचेगा ना, तो c में आप गुणा करिएगा 2a में तो कितना हो जाएगा कि 2ac हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन को कि b स्क्वायर माइनस 2ac और बटा में c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो आया है ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है कि b स्क्वायर माइनस 2ac बटा में c स्क्वायर। तो जो 14 नंबर था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए आपका कितना सही हुआ है। देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 15 नंबर यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है कि 2 थीटा बराबर π/3 दिया है, तो साइन थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए ना कि 2 थीटा बराबर यहाँ पर जो पाई दिया है, पाई का मान हम बताए थे कि 180 रखेंगे और बटा में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए जब इसको थीटा त्रिज्या गुणा करिएगा या इसको कटा दीजिए तो ये कितने बार में कटेगा 60 बार में। देखिए 2 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये थीटा बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा 60 चल जाएगा ऊपर में, 2 आएगा नीचे में तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 20 3 30, अच्छा 2 से कटेगा तो 2 3 6 यानी कि 30 आ जाएगा, तो मतलब थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो देखिए थीटा बराबर 30 आया है लेकिन हमको कह रहा है कि साइन थीटा का मान निकालने के लिए ये जो साइन लिखा है ना, साइन को यहाँ पर लिख लीजिए कि साइन थीटा। देखिए अब थीटा के जब हमको 30 रखना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 बटा में 2। देखिए 1 बटा में 2 कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है सी नंबर में, तो जो 15 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 और -5 की कोटि कह रहा है निकालने के लिए। आप इस चीज को समझ लीजिए, हमेशा के लिए काम करेगा क्योंकि आपके परीक्षा में कभी कोटि देता है और कोटि की जगह पर कभी दे देगा भुज निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए कि जो इधर में रहता है, मतलब इधर में क्या रहता है एक्स का मान रहता है और बाद में वाई का मान रहता है, इस तरीके से आपका होता है। देखिए होता क्या है इसमें कि जो एक्स का मान होता है ना ये हो जाता है भुज, ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाता है भुज, और जो वाई का मान होता है वो हो जाता है कोटि। तो आप लोग समझ चुके हैं कि कौन सी कोटि होगी और कौन सा भुज होगा। तो देखिए कोटि कह रहा निकालेंगे तो कोटि क्या है यहाँ पर -5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -5, लेकिन भुज कहता तो क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो हमको कोटि कह रहा था तो कितना हो जाएगा कि -5। तो देखिए -5 दिया 16 का सी नंबर में, तो यहाँ पर जो 16 नंबर है इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 के यहाँ पर हो जाएगा कि k
मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकालिएगा a बराबर, तो a बराबर तो x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और b बराबर तो x का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, x का गुणांक होता है तो 1 हो गया, और c बराबर तो अचर पता है यहाँ पर कितना दिया माइनस में 2, तो माइनस में 2 हो गया। अब जरा इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करेगा कितना हो जाएगा 1/α प्लस 1/बीटा को हल करेगा तो अल्फा बीटा इसका लॉस निकलेगा, तो अल्फा से कटेगा तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा, मतलब ऊपर में लिखना हमको शून्यकों का योगफल। देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाता है, फार्मूला -b/a होता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए माइनस तो उसी तरह और b का मान आपका दिया 1 तो 1 हो जाएगा, और 1 a का मान दिया 1 यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब आपका कितना आ गया -1। तो यहाँ पर कितना है कि -1 ऊपर में हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा करिए अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है। और फिर यदि हम निकालेंगे कि अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर कितना होता है c/में, ये फार्मूला होता है। देखिए c का मान आपका कितना दिया -2 दिया है, और a का मान आपका दिया 1, तो कितना हो जाएगा कि -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि -2। देखिए ये माइनस ये भी माइनस कर जाएगा, तब आंसर कितना जाएगा 1/2। तो देखिएगा कि आपका ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये जो माइनस है इसको आप लोग कर लीजिए प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 17 का ए नंबर तुम सही हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन सा फिर क्वेश्चन आ गया कि a² प्लस, अच्छा दिया है a² p² और x² माइनस q² बराबर 0 का कह रहे हैं मूल निकालने के लिए। देखिए मूल कैसे हम लोग निकालेंगे कि ये जो दिया है ना, सबसे पहले यदि हम लोग क्या करेंगे कि देखिए a² तो उसी तरह हो जाएगा, p² के भी उसी तरह, और यहाँ पर जो x² दिया भी उसी तरह हो गया, लेकिन ये q² जो माइनस में है बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यदि हम लोग x² बराबर निकालेंगे, देखिए x² के साथ में ई दोनों का हुआ है गुणा, तो ई दोनों का हो जाएगा भाग, तो a² और q² आ जाएगा नीचे में, और ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, अच्छा ये p है, ध्यान दीजिएगा कि ये वाला p है यहाँ पर, इसको एक सेकंड, ये वाला है p, तो यहाँ पर चलिए देखिए हो जाएगा यहाँ पर a² तो उसी तरह हो जाएगा, और यहाँ पर जो p है यहाँ पर p² हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा जो q² है q² उसी तरह होगा। अब देखिए यहाँ भी वर्गमूल है, मतलब इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, तो दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग हटा देंगे मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस दोनों में आएगा वर्गमूल, तो q² है तो ये क्या हो जाएगा q, और बटा में a² है तो a हो जाएगा, और p² है तो p, यानी कि AP। तो देखिए प्लस माइनस q बटा में AP, तो देखिए कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है q a/p, यानी कि यहाँ पर a नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा d नंबर में दिया है ना, तो 18 का यहाँ पर d नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग, 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए विशाल कुमार से कहेंगे हम, विशाल कुमार जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 30 तक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की कह रहा है परिधि निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए व्यास आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आर निकालेंगे, मतलब त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 14/2 कटेगा तो कितना जाएगा 7, मतलब आर बराबर कितना गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब कह रहे हैं अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है उसके लिए फार्मूला होता है कि पाई प्लस 2 इंटू होता है आर, ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस 2 तो उसी तरह होगा, और आर का मान अभी कितना निकल कर है 7, तो इसको हल करिएगा तो लॉस निकलेगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 22, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, और गुणा हो जाएगा 7, तो जोड़िए ना 4 2 6 और 2 1 3, 36/7, और गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 चल गया घरे अपना, मतलब कट गया, तो कितना आ गया 36। तो यहाँ पर देखिए 36 आपका आंसर सही आ गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आया था। तो देखिए यहाँ पर जो 19 नंबर था इसका सी नंबर सही हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक जो क्रमशः दिया है कि 26.8 और 27.9 दिया है, तो कह रहा है बहुलक निकालने के लिए। देखिए बहुलक के लिए एक फार्मूला हो जाता है कि 3 गुणे होता है माध्यक, ध्यान से देखिए कि 3 गुणे माध्यक बराबर होता है बहुलक, ठीक है, बहुलक, और इसके बाद हो जाता है प्लस 2 गुणे माध्य या 2 माध्य, ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं आप, तो ये सूत्र होता है। तो देखिए अब यहाँ पर 3 तो उसी तरह होगा, और माध्यक देखिएगा यहाँ पर देखिए माध्य आपका दिया है जो शुरू में दिया है, माध्यक आपका लास्ट में चल जाएगा, और यहाँ पर जो माध्य दिया है वो दिया है 26.8, तो आपका माध्य कितना दिया है 27.9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 27.9 हो जाएगा, और बहुलक तो कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि यही निकालना है, ठीक है, प्लस 2 गुणे माध्य कितना दिया, देखिए 26.8 दिया है, यहाँ पर 26.8 माध्य दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26.8, ये हो जाएगा 26.8, ठीक है, और गुणा करिए। देखिए 9 3 27 के साथ हासिल 2, 27 3 81 और 2 हो जाएगा 83, एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव बराबर में इधर हो जाएगा कि बहुलक, और प्लस यहाँ पर देखिए 6 दूनी के अच्छा 8 है, 8 दूनी को हो जाएगा 16, और 26 दूनी को हो जाएगा 52, 52 एक हो जाएगा 53, एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव हो गया। अब इसको घटाइएगा, बहुलक बराबर यदि करिएगा तो घटा सकते हैं आप,
देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 83.7 और यहाँ पर हो जाएगा 53.7 और यहाँ पर 53.6। देखिए यहाँ पर ये वाला 53.6 है, ठीक है। तो देखिए 7 में से घटाइएगा, 6 घटेगा तो 1 बचेगा यहाँ पर 0.0 और 8 में से 5 घटे 3 घटेगा तो कितना, अच्छा सॉरी 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो देखिए 30.1 आपका आंसर आ चुका है। देखिए 30.1 ए नंबर में दिया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का वो वाला ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको रिवीजन करके ही जाइएगा। चलिए एंट्री करते हैं अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि बिंदु -2 8 और Q -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कह रहा है निकालने के लिए। मध्य बिंदु क्या होगा, देखिए मध्य बिंदु के लिए एक फार्मूला होता है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको कि x1 + x2 बटा में 2 और हो जाता है कि x2 यहाँ पर हो जाता है y1 + y2 और बटा में कितना हो जाता है 2। ये सूत्र होता है आपका। देखिए ये वाला x1 ये हो जाएगा x2, उसी तरीके से ये y1 होगा और ये हो जाएगा y2। देखिए हम क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ेंगे पहले। देखिए माइनस में 2 प्लस हमको कितना जोड़ना है, माइनस में 6 जोड़ना है और बटा में तो 2 होगा और यहाँ पर कॉमा देके अब इसको 8 को और 4 को जोड़ेंगे। इस 8 को और 4 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 माइनस में दिया है और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो देखिए माइनस में 2 तो उसी तरह आएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस में 6 बटा में 2। इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 - 4 होगा और बटा में 2। तो यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 8 और माइनस में 8 हो जाएगा बटा में 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 8 में से 4 जाएगा तो 4 बटा में 2। देखिए कटाइए 2 चौक के 8 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस में 4 है और इधर में आया है 2। देखिए -4 और 2 कहाँ पर दिया है, शायद हाँ यहाँ पर बी नंबर में दिया है। तो 21 नंबर था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आप लोग बार बार बोलेंगे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन कौन आंसर सही है और कौन कौन गलत है। तो देखिए 21 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं, अच्छा 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात जो दिया है 2:3 के अनुपात में दिया है, तो उसकी कह रहा है त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए उसका परिधि दिया है 2:3 के अनुपात में दिया है। ध्यान से देखिएगा तो वृत्त की परिधि कितना हो जाता है कि 2πr होता है। तो हम r होता है तो हम क्या करते हैं, एक r1 लिख देते हैं और एक लिख लेंगे कि 2π, अब यहाँ पर r2 लिख लेंगे क्योंकि 2 को वृत्त है तो 2 को उसका परिधि भी है। तो पहले वृत्त की परिधि हम लोग मान लिए कि 2πr जो फार्मूला आता है हमने लिख दिया r1 और दूसरा क्या हो जाएगा 2πr। अब यहाँ पर दोनों r1 एक ही हो जाएगा तो हमने लिख दिया यहाँ पर r2। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए ये जो 2:3 दिया है ना, ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 3, क्योंकि ये एक तरफ परिधि है तो दूसरे तरफ उसका जो परिधि दिया है वो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x मान सकते हैं, ये भी x हो जाएगा, मतलब आप लोग दोनों तरफ x कर सकते हैं। देखिए ना कि 2π कट जाएगा और x भी कट जाएगा। तो मतलब कितना जाएगा कि r1 बटा में r2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा में 3। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो परिधि आया है, सॉरी त्रिज्या जो आया है वो कितना आ गया 2:3 के अनुपात में। देखिए ना 2:3 कहाँ पर गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इसका ट्रिक सीखिए कि यदि वृत्त की परिधि जिस अनुपात में दिया रहेगा, एक सेकंड में बनाइए कि वृत्त की परिधि जिस अनुपात में दिया रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यदि उसका त्रिज्या कहेगा तब, तो आपका वृत्त की परिधि दिया था 2:3, आपका त्रिज्या का अनुपात कह रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो वृत्त की परिधि दिया रहेगा वही। तो यही वाला यहाँ पर खोजना है कहाँ पर आया था, बी नंबर में। तो ये चंद सेकंड का काम था, जो सवाल था चंद सेकंड का काम था। तो यहाँ पर 22 का यहाँ पर बी नंबर सही हुआ। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो देखिए जो tan 60 होता है ना, ये हो जाता है √3 के बराबर। ध्यान दीजिएगा कि tan जो 60 होता है √3 के बराबर होता है, और जो cos 45 हो जाता है वो हो जाता है 1/√2 के बराबर। और जो ये हो जाता है कि sin 30 डिग्री का मान, तो ये जो sin 30 हो जाता है वो हो जाता है, यानी sin 30 का मान कितना हो गया 1/√2। अब देखिए ये जो एक दिया है इसको जरा हल करिए तो एक तो उसी तरह होगा। और देखिए कि sin 45 का मान हो जाता है 1/√2 होता है, यानी कि sin 30 और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। लेकिन इसको आप बनाइएगा तो 1, और ये 1/√2 है भागा में, मतलब नीचे में, तो ऊपर में चल जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, √2/1, एक कट जाएगा तो कितना जाएगा कि √2। तो देखिए किसको बनाने पर √2 आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को बनाने पर आया है। तो जो 23 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या 2⁵ बटा में 2⁵3 × 5⁵2 दशमलव जो प्रसार है ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है, मतलब शांत होगा, अशांत होगा, या शांत भी होगा अशांत भी होगा, या कोई भी नहीं। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि शांत होने के लिए क्या चाहिए कि हर को, देखिए कि हर को 2 × 5 होना चाहिए और n के रूप का होना चाहिए, जहां n क्या होगा, जहां n बराबर होना चाहिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस तरीके के रूप का होगा, तो क्या होगा आपका ये शांत होगा। तो देखिए ना
अब यहाँ पर देखिए n मतलब प्राकृत संख्या हो गया, तो देखिए 2 का पावर कितना दिया है 3, और यहाँ पर देखिए 5 का पावर 2 दिया है, तो इसका मतलब इसी के रूप का आया है, इसके रूप का आया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 24 का ऐसा ही होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर दे दिया, किन्हीं दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का, अच्छा किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है समानुपाती है, तो कह रहा है दोनों त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और यहाँ से एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पी क्यू आर, इस तरीके से इसका नाम दिया है। कह रहा है इसकी संगत भुजाएं समानुपाती है, मतलब इस भुजा के अनुपात में ये वाला भुजा है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ए बी बाई क्या हो जाएगा कि पी क्यू, उसी तरीके से इसके समानुपात में क्या है ये वाला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा कि जो यहाँ इधर में दिया है कि पी और आर, और इधर में जो दिया है ये वाला इसके समानुपात में है, यानी कि बी सी बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर। इस तरीके से जब होता है तो आपका क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके जब कंडीशन आता है तो वो त्रिभुज जो होता है समरूप होता है, समरूप होता है, याद रखिएगा। तो जो 25 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जब बराबर कब होगा। देखिए वही कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर है, कब भाई बराबर है। तो देखिए एक एक चीज को आप याद रखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा बराबर कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो जाता है कि 45 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना हो जाता है 45 डिग्री में, 1/√2 जब होता है ना तब क्या हो जाता है कि ये दोनों बराबर हो जाता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। तो जो इसमें दिया है 26 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, तो यहाँ पर 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में एक को लगता है 3 घंटा, दूसरा को लगता है 4 घंटा, और जो तीसरा है एकदम गधा है उसको लगता है 8 घंटा। तो कह रहा है कि तीनों को एक ही प्रस्थान बिंदु पर मिलने के लिए कितना समय लगा होगा, यानी कि एक ही बिंदु पर वो फिर कब मिलेंगे। तो उसी समय मिलेंगे जब आप इसका लॉसा निकालिएगा, मतलब 3 का 8 का और 4 का, मतलब 3 4 8 का लॉसा निकालिएगा, तो जो भी आंसर होगा वही आपका जो आंसर बनाने पाएगा वही इसमें ऑप्शन आएगा। जैसे देखिए इसका लॉसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा कि 4 8 8 चौक हो जाएगा 32, मतलब इसका लॉसा आ जाएगा 8, इन दोनों का देखिए लॉसा हो जाएगा 8, और यहाँ पर इसका करिएगा 3 से गुणा, कितना जाएगा 8 3 के 24। तो देखिए लॉसा आपका कितना आएगा 24। आप इसका लॉसा किसी भी तरीके से निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा 24। तो जो यहाँ पर 27 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का कार्य अनुपात निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि लिख सकते हैं कि पुराने वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, पुराने वृत्त की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्या जो हम लोग मान लेते हैं कि आर दिया है, छोटा वाला आर या बड़ा वाला आर, तो चलिए बड़ा वाला आर हो गया। और जो नया वृत्त है, नया वृत्त की जो त्रिज्या है कह रहा है ना कि आधी कर दी जाती है, पहले आर था तो अब हो गया आर बटा में 2। तो देखिए यहाँ तक ये हो गया। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि परिधि का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है किसका, पुराने और नए वृत्त की परिधि का। ध्यान से देखिएगा कि पुराना वृत्त जो है उसका परिधि कितना होगा, कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई, और आर हम लोग माने हैं पुराने वृत्त के लिए बड़ा वाला आर, तो यहाँ पर बड़ा वाला आर होगा। और फिर नए वृत्त के लिए करेंगे तो 2 पाई आर, और यहाँ पर देखिए नए वृत्त के लिए हमारा आर कितना है r/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि r/2। देखिए होगा क्या अब कि यहाँ से इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा। देखिए ऊपर में क्या बचा 2 और नीचे में कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा, तो कितना गया 2:1। देखिए 2:1 आपका ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया है, बी नंबर में दिया है। तो जो 28 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन दिया, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया कि किसी वृत्त की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताइए किसी भी वृत्त की जो प्रायिकता होगी, यहाँ पर देखिए गलती लिखा है, प्रायिकता इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, किसी भी जो वृत्त की प्रायिकता होगी क्या नहीं हो सकता है। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा चुका है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बताए थे कि 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या हो जाएगा वो हो सकता है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती। तो देखिए 0.2 आएगा इसी के बीच में आ जाएगा, लेकिन 1 जो है माइनस में ये इसके बीच में नहीं आएगा, इससे बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो 29 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कह रहा है कि 17/24 जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 17/30 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए इसको बनाने से पहले हम कहना चाहिए कि जितना भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आंचल प्रियांशु नेहा जल्दी जल्दी कमेंट आप लोग करिए, तभी पता चलेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए ना आप अब इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ ये शांत लिखा है और एक अशांत है और एक में लिखा है दोनों, और जो ऑप्शन में दिया इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो 17 से आपको कुछ भी लेना देना है, बस आपको लेना देना है 24 से। तो देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, एकदम विधिवत देखिए
तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 3। तो हम पहले ही आपको बताए थे कि अभाज्य इसमें मतलब शांत होने के लिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर को 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5, इस तरीके का भी होना चाहिए। देखिए तो आपका 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी आ गया, मतलब 2 का गो आ गया 3 गो और 3 आ गया 1 गो। मतलब कहने का ये है कि यदि बस 2 रहता, आधार इसका 2 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 आकर ये काम जुगा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बात समझ चुके आप लोग? यानी कि 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए, लेकिन आपका क्या है कि 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 के रूप का है। देखिए यहाँ पर फिर से बताते हैं कि ये 5 की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसीलिए गलत हो गया। तो मतलब अब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो जो 30 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।